हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मेरे प्लांट में जिस तरह कलियां बन रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, आप ही के प्लांट में भी इस तरह होगी। और मैं इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। बहुत ही अच्छी खाद है जो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगा। प्लांट में जो भी कलियां आएंगी, जो भी फूल आएगा, बहुत ही बड़े साइज़ के फूल आएंगे, पत्तियां शाइनी बनेंगे, पत्ते में जो ग्रीन कलर है बहुत ही डार्क ग्रीन कलर का पत्ते होंगे। प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा बेजान पड़ा हुआ है, उस तरह के पौधे में नए जान डालने वाला है। और ये जो खाद है आप सारे प्लांट में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, ताकतवर खाद है। तो इस तरह प्लांट में गुच्छों में कलियां बनाना चाहते हैं, आपके प्लांट में इस तरह बड़े साइज़ के फूल आए, पत्ते का साइज़ बड़ा हो, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ फिर से शुरू हो। और आपके गुलाब में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए भी ये गुलाब में भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होती है गुलाब के लिए भी। और हमारे जो गुड़हल होते हैं ये थोड़ा हेवी फीडर प्लांट होते हैं। जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनको टाइम टू टाइम अच्छे से फीड करानी पड़ती है, अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी प्लांट में सही से ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है। और इस तरह पत्तियां चमकदार बने, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं अक्सर इस तरह लाइट ग्रीन कलर की होने लगती हैं। प्लांट में जो फ्लावर आते हैं उनका भी साइज़ और शेप सही नहीं होता, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र है। और प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखिए। अभी अपने सारे प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। और अभी बारिश नहीं हो रही है तो प्लांट को 1-2 दिन छोड़ के प्लांट के ऊपर अच्छी शावरिंग कीजिए। पानी की तेज़ धार से प्लांट को क्लीन कराइए, नहलाइए, तो पौधा हेल्दी बना रहेगा। और गुड़हल में करना बहुत ज़रूरी होता है, गुलाब में भी इस तरह करना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है, मिट्टी अगर गीली है तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जब शावरिंग कराएंगे, प्लांट की पत्तियों को क्लीन करेंगे, तो वो पानी भी पॉट में ही जाएगी। तो अक्सर हो सकता है प्लांट में अचानक से फंगस का निशानी दिखाई देने लगे, पत्तियां बहुत ज़्यादा पीले होने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो पॉट की नीचे की जो ड्रेनेज होल होती है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, और इसके वजह से जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, निकल नहीं पाता, और प्लांट में अचानक से फंगस की निशानी दिखाई देने लगती है। तो आपको बहुत जल्दी से इसका प्रिकॉशन करनी है। जो फंजीसाइड है वो तो ज़रूर देना है, साथ में आप उसकी जो ड्रेनेज होल है बहुत जल्दी चेक कर लीजिए। साथ में आपकी पॉट की मिट्टी जो है वो हल्की गुड़ाई कीजिए, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो सही से रूट को मिलती है, और रूट को जो ऑक्सीजन मिलती है इससे प्लांट बहुत जल्दी हरा भरा बनता है, प्लांट हेल्दी बनता है। साथ में पॉट में अगर घास फूस उगे हों, तो आपने देखा होगा मेरा पॉट हमेशा से ही क्लीन रहता है, मैं कोशिश करती हूँ क्लीन रखने की। इसमें अगर घास फूस बहुत ज़्यादा उगे हों और आप फर्टिलाइज़र देते जा रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। तो आज जिस 2 खाद के बारे में बताऊंगी वो आप सॉलिड तरीके से भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं। ये प्लांट की जो पत्तियां हैं इनमें चमक आ जाएगी। पत्तियां होती है अक्सर लाइट ग्रीन कलर की होने लगती है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और बार बार जो पत्तियां पीली होती रहती हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी। और नर्सरी में इस तरह के खाद बार बार यूज़ करते हैं, और उनके छोटे से छोटे पौधे में भी बहुत जल्दी कलियां बनने लगती है। तो इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे में कम से कम 10 से 15 दिन के गैप में दे सकते हैं। जो फूल वाले पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है तो उनमें ज़रूर दीजिए। और आपके प्लांट में इस तरह पत्तियां चमकदार बने, इसके लिए छोटा प्लांट है तो इसकी ग्रोथ सही करनी है, इसके लिए आपको नाइट्रोजन खाद ज़रूर देने होंगे। नाइट्रोजन खाद आप कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं, और इनको आप सॉलिड तरीके से महीने में 2 बार दे सकते हैं, और लिक्विड खाद बनाकर भी दे सकते हैं। तो आज जो खाद बताने वाले हूँ वो आप अपने गेंदे में भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और गेंदे में फ्लावरिंग लेने के लिए ये खाद कम से कम आप 10 डेज़ के गैप में एक बार देंगे तो प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ बनेंगी। तो गेंदे का जो प्लांट है उसके ऊपर से कभी भी पानी नहीं देना है, गेंदे के नीचे से पानी देना होता है, यानी डायरेक्ट मिट्टी में देना होता है। प्लांट के ऊपर कभी भी शावरिंग मत कीजिए, नहीं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मेरे प्लांट में इस तरह कलियां बनती है, और कलियां बनने के लिए प्लांट को जो चाहिए उसको अच्छे से पोटेशियम खाद की ज़रूरत पड़ती है, साथ में फॉस्फोरस खाद की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक तरीके से ये खाद देने की कोशिश करती हूँ और इनसे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहता है, मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे प्याज के छिलके से बना फर्टिलाइज़र है, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है, जो अंडे के छिलके हैं इनको बॉयल करके इनको भी आप पानी जो है इसको पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। और इस तरह के होममेड खाद मैं हमेशा से आपसे शेयर करती हूँ। आज जो खाद बताऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें इतने सारे अमाइनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। तो इसको आप इस तरह नहीं दे सकते। इसको देने का जो तरीका है, आप लिक्विड खाद बनाकर दे सकते हैं, और अगर सॉलिड तरीके से देना चाहते हैं तो इसको ग्राइंड करके देना पड़ेगा। तो अभी जो मैं बताऊंगी इसको मैं पाउडर बना लिया है, और इसका जो पाउडर है इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के पौधे में मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून जो सरसों खली है वो लिया है। तो ये सरसों खली खाद कैसे देना है, इसको पाउडर बनाकर आप दे सकते हैं, वो भी पौधे में बहुत अच्छे से लगती है। और ये मिट्टी में आप इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं। मिट्टी ड्राई होना ज़रूरी है, गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। और इस पर मैंने पहले भी वीडियो शेयर इसलिए कर दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो मैं अपने गुड़हल में दे रही हूँ, और 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। साथ में मैं दे रही हूँ ये है एक बहुत ही चमत्कारी नमक है, और इसको आप पौधे में दे सकते हैं। इससे पौधे की में जो पत्तियाँ हैं वो शाइनी बनेंगी, पौधे में जो कलियाँ बनेंगी वो बड़े साइज़ के कलियाँ बनेंगी, फूल आएंगी, और फूल आएंगी भी तो गिरेंगी नहीं, कलियाँ एक भी नहीं गिरेंगी आपके पौधे से। तो इस तरह की चीज़ आपको कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर देने होंगे। और अभी जो ग्रोथ का टाइम है, हाइब्रिड हिबिस्कस में हाइब्रिड जो गुलाब होते हैं उनमें देने हैं, और इनसे प्लांट में आप भर भर के फ्लावरिंग दे सकते हैं। तो ये चमत्कारी नमक जो है ये है एप्सम सॉल्ट, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट। ये खाने का कोई नमक नहीं है, ये सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं है। ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और किसी भी नर्सरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सरसों खली खाद को आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, और 1 मुट्ठी सरसों खली को आप 1 लीटर पानी में डुबा कर रख दीजिए 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद ये जो खाद है बनकर रेडी हो जाती है। इसको कम से कम 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर आप पौधे में दे सकते हैं। तो लिक्विड तरीके से कैसे देना है इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। और सरसों खली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, तो इसके लिए सिर्फ इसका पानी ही इस्तेमाल करना होता है। नीचे के जो गाढ़े घोल होते हैं इसको हम पौधे में नहीं डालते। और इसका जो प्रिकॉशन है, आपको धूप में देना है, बरसात हो रही है तो नहीं देना है, पॉट की मिट्टी गीली है तो भी नहीं देना है। और ये जो सरसों खली है आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में ज़रूर डाल सकते हैं। तो मैंने जो अभी सूखी खाद दिया है, यानी जो ड्राई फर्टिलाइज़र दिया है, इसको देने के बाद हल्के से पानी देना होता है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।